चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज से हम जो जनजातियां हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत हम सबसे पहले अबू जमाड़िया से शुरुआत करेंगे। शुरू में जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं हम उनसे स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक करके जो और भी जनजातियां हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जैसे ही अब अबू जमाड़िया देखते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजाति है। ठीक है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजाति कौन सी है, तो ये है अबू जमाड़िया। उसके बाद इनका अगर आप निवास क्षेत्र देखेंगे, इनका निवास क्षेत्र जहाँ जहाँ अबू जमाड़ पर्वत का एक्सटेंशन है, यानी कि नारायणपुर, उसके अलावा यहाँ पर बीजापुर, ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये मेनली बसते हैं। और अगर आप एकदम स्पेसिफिक देखेंगे तो नारायणपुर ज़िले के अंतर्गत ओरछा विकासखंड, ठीक है, ओरछा विकासखंड, यहाँ पर जो दुर्गम पर्वत हैं, ठीक है, इनएसेसिबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये मेनली निवास करते हैं। तो ये चीज़ आप इनके बारे में याद रखिएगा। इनका निवास क्षेत्र मेनली कहाँ है? नारायणपुर, उसके अलावा फिर यहाँ पर बीजापुर। ये विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं? 5 जो है इसको केंद्रीय सरकार ने अनाउंस किया है और 2 जो है वो राज्य सरकार ने अनाउंस किया है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी कवर कराया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखना है अबू जमाड़िया के बारे में? पहली चीज़ तो इनका निवास क्षेत्र, दूसरी चीज़ कि ये सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई जनजाति है। अब इनके बारे में हम इनके नाम के बारे में देख लेते हैं कि इनका जो नाम है वो किस प्रकार से पड़ा है। आप नाम देखिए, अबू जमाड़िया, तो ये अबूझ और माड़िया 2 शब्द से बना है। अबूझ का मतलब क्या होता है? जिसे बूझा ना जा सके, ठीक है। अबू जमाड़िया का मतलब अज्ञात भी होता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप माड़िया शब्द देखेंगे तो ये माड़ शब्द से लिया गया है, ठीक है। माड़ इसका मतलब होता है जंगल। वैसे भी जो अबू जमाड़िया है इनका मतलब होता है जंगल में रहने वाले, इनको, ठीक है, ये अपने आप को मेटाभूम और हिल माड़िया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं, मेटाभूम मतलब कि पर्वतीय भूमि में रहने वाले, और उसके बाद यहाँ पे हिल माड़िया देखेंगे तो ये पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। तो ये चीज़ें आप इनके बारे में अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको, आप जानते हैं सभी का क्या है, विकास प्राधिकरण यानी कि एजेंसी। तो ये हर एक जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं सभी का उनके जहाँ पर उनका निवास है उस क्षेत्र में बनाया गया है। तो इसका कहाँ पर है? ये नारायणपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। कभी भी आपको पूछा गया कि अबू जमाड़िया का जो विकास प्राधिकरण है वो कहाँ पर है, तो आप ये चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि इनका जो मेनली निवास क्षेत्र है वो नारायणपुर के अंतर्गत है। उसके अलावा यहाँ पे जो शब्द है ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसका मतलब क्या है अबू जमाड़िया का। अबू जमाड़िया का मेनली मतलब होता है अज्ञात, ठीक है, अज्ञात यानी कि अननोन। उसके अलावा यहाँ पे अबूझ, ठीक है, जिसे बूझा ना जा सके, ठीक है, ये चीज़ आप इसके बारे में याद रखिएगा। उसके अलावा इनकी जो भाषा है वो क्या है, तो ये बोलते हैं, ठीक है, माड़ी, ठीक है, इनका ये जो है ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब आप मुझे फटाफट से बताएंगे कि ये जो अबू जमाड़िया है वो कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ मैंने आपको मेमोराइज़ कराई हुई है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन सी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। इनकी अगर आप अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे तो इन सभी जो जनजाति हैं क्या करते हैं, वो लोग मेनली खेती पर डिपेंड करते हैं। और खेती भी वो कौन सी खेती करते हैं? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि जैसे जंगल है उनको काटेंगे, उनको जलाएंगे और फिर यहाँ पर जो राख है उसमें बीज बो कर के खेती करेंगे, फिर यही काम वो कहीं और जगह जाकर करेंगे। तो इस तरीके से जगह बदलने के कारण इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। तो इनकी जो स्थानांतरित कृषि है उसका नाम है पेद्दा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैंने कैसे याद कराया है? दिमाग से पैदल, ठीक है। पैदल कहने का सेंस कि आप जानते हैं पिछड़ी जनजाति है, किसी स्टूडेंट को आप क्यों बोलते हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ है पढ़ाई में, जब उस दिमाग उसका सही से काम नहीं करता है। खैर मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग सभी का सही से काम करता है, वो है सिंसियरिटी और, ठीक है, सीरियसनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कघई, इनका जो लैंड होता है जहाँ पर ये खेती करते हैं उसको ये कघई बोलते हैं। तो उसको आप याद रखिएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे आप देखते हैं ना कृषि करते हैं उसके लिए हल का जो सिंबल होता है वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है, शेप।
उसके अलावा जैसे वो नागर होता है, ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, उसमें भी कुछ इसी प्रकार का शेप होता है। तो कघई यानी कि कॉम्ब जैसा इसका शेप होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कृषि भूमि को ये कघई कहते हैं। उसके अलावा ये आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर मूंगावाद, टैबू जनजातियों में ये बहुत फेमस है, क्योंकि सभी इन पर मानते हैं, ठीक है, तंत्र मंत्र ये सब उनको वो मानते हैं। उसके अलावा इनका जो देवी देवता है वो आपको याद रखना है, बूढ़ा देव और ठाकुर देव। इसको भी मैंने आपको याद कराया था। बूढ़ा देव जो है ये बैगा जनजाति वाले भी मानते हैं। तो आप जानते हैं ठाकुर जो जिसको भी आप रिस्पेक्ट देते हैं या फिर आप ऊंचा मानते हैं, ठीक है, ठाकुर बोलते हैं ना, तो ऐसे करके आप इन दोनों को याद रखिएगा। उसके अलावा जो भी तंत्र मंत्र की ज्ञानी होते हैं उनको यहाँ पर गायता या सिरहा कहते हैं। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो इसको गायता से आप ऐसे सोचिए कि कुछ गा रहे हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं तंत्र मंत्र ये ओम ह्रीम श्रीम इस टाइप का कुछ कुछ गा करके ही वो अपना तंत्र मंत्र दिखाते हैं। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि कुछ गा करके ही तंत्र मंत्र को किया जाता है। उसके अलावा जो सिरहा है, तो सिरहा मतलब कि इनको भी जानते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता है। जैसे पंडित होते हैं तो तांत्रिक लोगों को भी क्या है, ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो सिरहा सोच लीजिएगा कि हाँ सिर पे चढ़ा रहे हैं इनको, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इनका कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं और इनका कौन सा डांस होता है, तो ये भी आपको एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो इनका जो मुख्य त्यौहार होता है वो ककसाड़ होता है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जैसे कक साड़, यहाँ पे जो ड अक्षर है ये बहुत ही मतलब इम्प्रेशन डाल रहा है, इस पर बहुत प्रेशर आ रहा है कि जैसे आप बोलेंगे ना ककसाड़ अबू जमाड़िया, तो जैसे ही आप ये ड पर ध्यान दीजिएगा, इसको देख करके आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसको माड़िया लोग भी मनाते हैं। तो ये ड़ से देख करके आपको अबू जमाड़िया याद आ जाना चाहिए। उसके अलावा इनका जो डांस है तो ये गेड़ी नृत्य आप जानते होंगे ना, इस प्रकार से ऐसा बना होता है लकड़ी का जिस पे ऐसे चढ़ करके नृत्य करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, हरेली वगैरह में तो ये देखने के लिए मिल ही जाता है। उसके अलावा यहाँ पर इनका जो डांस है वो सॉन्ग है रीलो सॉन्ग, और उसके अलावा ददरिया आप जानते हैं ये प्रणय गीत है यानी लव सॉन्ग है, और इसको लोकगीतों का राजा भी कहा जाता है। अभी सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे, धीरे धीरे करके आगे सभी चीज़ें आने वाली हैं। और अगर आप देखेंगे इन्होंने अपना जो गांव होता है उसको परगने में डिवाइड कर दिया है इन्होंने। तो 14 परगने हैं जिसमें कि मांझी जो है इनके उसको प्रमुख कहा जाता है। जो परगने का प्रमुख होता है उसको मांझी कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। जैसे इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे मांझी सीरियल्स वगैरह में देखते हैं ना कि मॉम को मांझी कहते हैं, तो घर की हेड कौन होती है? मांझी। तो वैसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको अबू जमाड़ियाज़ के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे, बैगा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही। आज का फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देती हूँ जिसको कि आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। चलिए बताइए, सबसे पहले जो ये अबू जमाड़ियाज़ हैं उनका मुख्य त्यौहार कौन सा है? ठीक है, मुख्य त्यौहार बताना है। उसके अलावा आप बताएंगे कि ये जो अबू जमाड़ियाज़ हैं वो उनका कौन सा विकास खंड है। मैंने अभी आपको बताया ना कि किस विकास खंड में मेनली इनका निवास क्षेत्र है। नारायणपुर के अंतर्गत कौन सा विकास खंड है वो। ठीक है, तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसी तरीके से हम ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद आप सभी को।